बोले महावीर भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की। आप लोगों ने सुना होगा शिरपुर में क्षुल्लक दीक्षाएं संपन्न हुई थी। उसके बाद आचार्य भगवंत ने बहुत सारे क्षुल्लकों को मुनि राजों के पास भेजा था, जिसमें क्षुल्लक भरत सागर जी, पूज्य निर्यापक श्रमण श्री भारत सागर जी, पूज्य निर्यापक श्री योग सागर जी महाराज के साथ साधनारत थे और उनकी हमेशा भावना रहती थी कि मैं मुनि बनूं। और रक्षाबंधन पर्व पर रहेली पटनागंज क्षेत्र पर क्षुल्लक के बाद उन्हें एलक दीक्षा निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज ने प्रदान की थी और उनकी भावना निरंतर थी। जब भी उनसे संपर्क होता था शावकों के माध्यम से वो यही कहते थे, महाराज आशीर्वाद दो, अब मैं क्षुल्लक बन गया हूँ। फिर एलक बन गए, फिर उन्होंने आशीर्वाद मांगा, महाराज आशीर्वाद दो, अब मैं मुनि बन कर के साधना करूँ। वैसे मैं उनसे बहुत पहले से परिचित हूँ, वह तो उस समय 2 साल के थे, तब से परिचित हूँ। छिलवानी में 30 वर्ष पहले लगभग मैं रहा। वो छिलवानी गांव के थे। उनके पिताजी का नाम है संतोष जी, घाटखेरी वाले। पूरा परिवार है वो ही प्रतिमाधारी है। और जो उनकी बहन यानी भारत सागर जी महाराज की जो बहन, वो भी ब्रह्मचारिणी है और निरंतर साधु सेवा में। मैं लगभग 95 से देख रहा हूँ, तब से वो साधु सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। और ये भारत सागर जी महाराज उस समय 2-3 वर्ष के होंगे, लेकिन अभी कोरोना काल जब चल रहा था उस समय सिलवानी प्रवास रहा। वो उस समय ब्रह्मचारी थे। हमारे पास डम्पू भैया और ये दोनों भैया अच्छा स्वाध्याय करते थे। कर्मकांड का, तत्वाश्रुत आदि का खूब स्वाध्याय किया और अच्छा उनका भाव तो हमेशा वो निरंतर ये कहते थे, महाराज जल्दी मुनि बनूं, जल्दी कल्याण करो। ऐसा अपने में रहते थे। वो ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे और उनका भाव ये था कि मैं जल्दी से अपना आत्मकल्याण करूं। और उनका छोटी उम्र में ही क्या हो गया था, दीक्षा लेना हो गया था और दीक्षा लेकर के अच्छे से साधना कर रहे थे। पिछले वर्ष बहुत अच्छे, स्वस्थ थे, मस्त थे, व्यस्त थे, सब अच्छा था। लेकिन अब आयु कर्म को कौन दिखाया, क्या होता, कब कैसा हो जाता है। तो उन्होंने सारी साधना करते हुए अच्छी तरह से और महाराजपुर में थे और उनका प्रातःकाल कल समाधि मरण हो गया। अचानक पेट में दर्द हुआ और घटना तो इसलिए दुखद लगती अपन को क्योंकि आयु छोटी थी और मुनि नहीं बने, फिर भी आत्मार्थी तो बन गए और वहाँ तक आ तो गए। ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने। लेकिन ये ज़रूर था कि उनकी जो भावना थी बहुत अच्छी थी। आज हम यहाँ से भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिजन जो रहे व्रती लोग, उन सबको सांत्वना मिले, उनके परिवार के लिए शांति मिले और इस दुख को वे झेल सकें, ऐसी हम यहाँ से भावना भाते हैं। क्योंकि वो भारत सागर जी महाराज तो अपना समाधि मरण करके अपना कल्याण करेंगे ही। उनके बारे में तो यही भावना बातें, अगले भाव में वो जरूर मुनि बन करके अपना आत्म कल्याण करें। और ऐसी भावना बातें आप लोग भी चिंतन करो, विचार करो कि आप लोग भी सडनली कभी भी कुछ भी होता है तो अपने आत्म कल्याण के लिए पवित्र हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इन सारी चीज़ों को देख करके हमें अनित्यता का भान होता है। संसार अनित्य है। कल कैसे थे, आज कैसे हैं, कल क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए पल पल का सदुपयोग करना चाहिए। और हम उनके प्रति यही विनयान्जलि व्यक्त करते हैं कि वो अभी जहाँ भी हों अपना आत्म कल्याण प्रवृत्त हो रहे होंगे और आगे चल कर के उन्हें दिगंबरी दीक्षा प्राप्त हो और वो अपना आत्म कल्याण करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आप सभी लोग खड़े हो जाइएगा।
एक कायेश्वर करेंगे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री सागर जी महाराज